19वां अध्याय, उसके अंदर कह रहे भगवान भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। यम नियम यानी कि योग के अंदर भक्ति भगवान का प्रेम, और ज्ञान यानी कि भगवान से एकत्व। कोई भी चीज तीन प्रकार से प्राप्त होती है, उसके लिए कोई न कोई कर्म पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको कहते योग, जुड़ने की प्रक्रिया। और दूसरा है प्रेम, किसी भी चीज में भाव या प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक उसकी उत्कंठा अपने अंदर कभी प्रकट नहीं होती है। उत्कंठा को, उसको प्राप्त करने की तालावेली को प्रकट करने के लिए प्रेम अति जरूरी है, उसको कहते भक्ति। और उसका जो अनुभव प्राप्त होता है, या तो जिनको अनुभव हो गया है, वो अनुभव किस प्रकार का है, उसकी व्याख्या या उस अनुभव में तन्मयता, उसको कहते हैं ज्ञान। यानी योग, भक्ति और ज्ञान तीनों जब मिलेंगे, योग यानी कर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों जब मिलेंगे तभी ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और तीनों के तीनों एक दूसरे से मिलाकर ही काम करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रवृत्ति करेंगे, कर्म करेंगे, वो हो जाएगा योग। आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा में भगवान का निधि ध्यान करेंगे, प्राणायाम आदि करेंगे, तो भगवान की पूजा हो गई योग, बराबर है। जिसको निष्काम कर्म कहेंगे कि भगवान को देने के लिए कर रहे, उसमें हमारा कोई वासना नहीं होनी चाहिए, तो निष्काम हो गया, निष्काम कर्म यानी पूजा, तो पूजा हो गया योग। फिर भगवान की पूजा से अंतःकरण के में भगवान के लिए आंख में से आंसू आ जाएंगे, उसके दर्शन के लिए तालावेली प्रकट होगी, वो हो जाएगी भक्ति। और उस तालावेली से उससे साथ जब तादात्म्य हो जाएगा, तो तादात्म्य से जो अनुभव प्रकट होगा उसको कहेंगे ज्ञान। तो तीनों के तीनों सब साधना में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भक्ति योग के तीन अंग हो गए। उसी प्रकार के योग के अंदर तीन विभाग गिने, तो योग में तो प्राणायाम, आसन सब है ही, मगर उसके साथ उसके अंदर कहा है कि आत्म तत्व से जुड़ने के लिए उस एक तन्मयता चाहिए, एक तालावेली चाहिए। तो तालावेली योग शास्त्र में भक्ति हो गई, और समाधि में प्रवेश होगा तो समाधि में हो गया ज्ञान। तो इस प्रकार से इन तीनों से ही सब प्रकार की परंपराएं प्रकट होती है। ज्ञान के अंदर भी उसी तरह देख लो, ज्ञान का जब तक आप चिंतन कर रहे हो कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, वो हो गया योग। क्योंकि वृत्ति को एक जगह स्थिर करना भी आसन है, और वृत्ति स्थिर होने पर श्वास की स्थिरता स्वाभाविक प्राणायाम है, तो वो भी ज्ञान का ही योग है, तो ज्ञान में हो गया योग। फिर उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अंदर से एक तालावेली जगेगी, एक आनंद प्रकट होने लगेगा। जब तक आपका मन शांत रहेगा तब एक दिव्य आनंद में आप तन्मय हो जाएंगे, तो वो हो गई भक्ति। उससे तादात्म्य हुई तो उसके साथ प्रेम हुआ, वो भक्ति हो गई। और जब उस आत्म तत्व का प्रगट्य होता है तो हो गया ज्ञान। तो ज्ञान, भक्ति और योग, ये तीनों तीनों के अंदर किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कुछ कम है। जिस प्रकार से वात, पित्त और कफ, इन तीनों से ही शरीर बनता है, जीवन बनता है। कभी हमारे अंदर वात ज्यादा होता है, कभी पित्त ज्यादा होता है, और कभी कफ ज्यादा होता है। अब तीनों में से कभी एक ही नहीं होता, वरना शरीर चल ही नहीं सकता है। अगर वायु को निकाल दो शरीर चल ही नहीं सकता है। किसी की प्रकृति के अंदर कोई न कोई एक वस्तु ज्यादा रहेगी, दो वस्तु मंद रहेगी। उसी प्रकार से तीन प्रकार के मार्ग के अंदर कोई एक वस्तु ज्यादा रहेगी, दो वस्तु मंद रहेगी, मगर इन तीन से ही पूरी की पूरी हमारी साधना बनती है, मार्ग चाहे कोई भी हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्र के श्रवण
मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरों के शब्दों में निर्भय नहीं करता, जो केवल जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी प्रवृत्ति का साधन वृत्ति विज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त है, ऐसा जान लो। बहुत ही गूढ़ शब्दों में लिखा गया है, इसका विस्तार करेंगे। जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, पहला श्रवण, फिर उसका मनन, फिर उसका निधिध्यासन। तो इस प्रकार से जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो आत्म साक्षात्कार कर लिया है तो किसी के मन में ज्ञान की दृढ़ता होगी तो वो कहेगा कि मैं भी आत्म साक्षात्कारी हो गया। तो भगवान ने उसके लिए थोड़ा और उल्लेख किया, थोड़ा और डीप में गए। भगवान कह रहे कि जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए लागू पड़ता है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता। देखा, जिसका निश्चय केवल युक्ति या अनुमान पर निर्भर नहीं करता है। युक्ति से या अनुमान से कोई साबित कर बताए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, तो वो साबित नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कह दे कि मैं निश्चय से और अनुमान से मैं कर रहा हूं कि मैं स्वयं व्याप्त हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, तो इस प्रकार से भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कह रहे भगवान कि जिसका निश्चय केवल युक्तियां और अनुमानों पर निर्भर नहीं करता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं, अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच, जो संपूर्ण ये द्वैत का प्रपंच दिख रहा है वो, और उसकी प्रवृत्ति का साधन वृत्ति विज्ञान, उसकी प्रवृत्ति किससे होती है? वृत्ति के द्वारा। उसका साधन तो वृत्ति है, वृत्ति ही बाहर पदार्थ देखती है, बाहर तो कुछ बना नहीं है। तो वृत्ति जो बाहर पदार्थ देखती है, तो उसका जो वृत्ति विज्ञान है वो केवल माया मात्र है। जो यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और उसकी वृत्ति का साधन यानी कि वृत्ति का विज्ञान केवल माया मात्र है, उसकी जिसको अपरोक्षानुभूति हो गई है, परोक्ष नहीं, अपरोक्षानुभूति। किसी ने कहा कि गुड़ है वो मीठा होता है, तो मीठा होता है वो गन्ने जैसा मीठा होता है, तो गन्ने को खाकर हम गुड़ का अनुमान कर सकते हैं, गुड़ को खाया तो नहीं है, बराबर है। तो गुड़ का अनुमान हुआ और उसका हमने अनुमान किया है सुनकर और युक्ति से कि भी सही बात है, इस गन्ने से ही ये गुड़ भी बना है, यानी कि हम अनुमान करते हैं कि वैसा ही स्वाद होना चाहिए, तो हमारा अनुमान हो गया। तो पूरा का पूरा दृढ़ निश्चय तो है नहीं, और युक्ति और अनुमान से साबित नहीं होना चाहिए, खुद गुड़ को ही खा के देखना चाहिए कि सही में गुड़ कैसा है। तो जब तक हम गन्ने को लेकर हम अनुमान करेंगे गुड़ का, तब तक वो परोक्ष अनुभव है, बराबर परोक्ष अनुभव है कि गन्ने के कारण हमने उसकी युक्ति से अनुमान किया, युक्ति द्वारा अनुमान किया। युक्ति क्या थी कि भाई गन्ने से ही वो गुड़ बनता है, हमने देखा था गुड़ बन रहे थे, हम रास्ते से निकले तो वहां पे गन्ने पील रहे थे, उससे रस निकाल रहे थे, उसी रस को उबाल रहे थे, यानी गन्ने से ही बना है, वो हमारा निश्चय है, बराबर। पर वो निश्चय कैसा है? अनुमान और युक्ति वाला निश्चय है, वो ज्ञान नहीं है।
बराबर है ना। पर अपरोक्षानुभूति यानी खुद ने गुड़ खा लिया, फिर वो गन्ने वाला पूछेगा कि हकीकत में क्या सेम गन्ने जैसा ही अनुभव है, तो हम कहेंगे कि यानी कि जो गुड़ खाने वाला कहेगा कि वो तो तुम चखो तब पता चलेगा। तो कि गन्ना खाते उसको ही मीठा कहते, तो कहा गन्ना खाते गन्ने के स्वाद को ही मीठा कहते हैं, करेले के स्वाद को कड़वा कहते हैं, मिर्ची के स्वाद को तीखा कहते हैं। गुड़ मीठा है, मगर कैसा मीठा है तो वो तुम्हें गुड़ खाना पड़ेगा। वहां अनुमान भी नहीं चलेगा, युक्ति भी नहीं चलेगी। बराबर है ना। तो उसको कहते अपरोक्षानुभूति। भगवान कहते हैं कि तुम अभ्यास के द्वारा धीमे 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 सत्व गुण बढ़ा के, पहले व्यवहार में सत्व गुण बढ़ाओ, बार बार बात आ गई उसको तो दोहराने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लेंगे कि पहले अपने आप के अंदर सत्व गुण बढ़ा लो। शरीर की चेष्टाएं, इंद्रियों के आहार, अपना भोजन रूपी आहार, उन सबको सात्विक बना लो, तो हमारे अंदर सत्व गुण जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा निश्चय दृढ़ होने लगेगा। दृढ़ निश्चय करते करते अपने आप वो अनुभूत हो जाएगा हमें। बराबर है। तो अनुभव जब तक न हो तब तक हमें उपासना पकड़ के रखनी है। भगवान कह रहे कि जिसको अपरोक्षानुभूति हो गई है वो क्या करे, इस दोनों को मुझ आत्मा में अध्यस्त है ऐसा जान ले। आत्मा में अध्यस्त होना कौन सी दो चीज है, अद्वैत प्रपंच और वृत्ति विज्ञान, ये दो चीज, द्वैत प्रपंच और वृत्ति विज्ञान, ये दोनों जो है वो भगवान ने कहा कि मुझ आत्मा में ही अध्यस्त है ऐसा जान ले। अब अध्यस्त क्या होता है और अभ्यास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अध्यास और अभ्यास। अब अध्यस्त यानी अध्यास, अध्यस्त यानी कि जो नहीं है वैसा हमने खड़ा करके मन में पकड़ लिया है। सूखे हुए पेड़ के अंदर भूत को देख के डर लगना उसको कहते अध्यास। ध धजा का ध, अध्यास, अजगर का अध्यास। अभ्यास नहीं, भ्रमर का भ नहीं, अध्यास है। हमें जो डर लगता है, हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर के मारे हम भाग जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं, फिर भी वो पेड़ के अंदर भूत नहीं है। बराबर है। अनुभूत होने के बावजूद भी पेड़ में भूत नहीं है। इसलिए इस सृष्टि के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है, जन्म मृत्यु देखते हैं, शरीर की उत्पत्ति और नाश और अलग अलग लीलाएं देखते हैं, उसकी फीलिंग्स करते हैं, फिर भी असल में सृष्टि में कुछ बना नहीं है। बराबर है ना। पेड़, सूखे हुए पेड़ को अंधेरे में भूत देख के डर लगने के बावजूद भी भूत जैसा उसमें नामो निशान नहीं है, फिर भी हमारे अंदर फीलिंग्स खड़ी होती है ना, फिर भी हमारे अंदर फीलिंग्स खड़ी होती है, डर जाते हैं एकदम। इसमें कुछ डरावनी चीज नहीं है, फिर भी डर जाते हैं। तो वो उसको कहते हैं अध्यास। और उसको देख के सोचना, एक मिनट, उसको देख के सोचना कि हकीकत में ये सूखा हुआ पेड़ है, भूत है ही नहीं, उसको कहते हैं अभ्यास। हाँ, क्या कहते हैं? अध्यास यानी मिथ्या भ्रम कहें उसको, है ना। हाँ, मिथ्या भ्रम, मिथ्या भ्रम जो हमने लाद दिया है। हाँ, जो हमने लाद लिया, जैसे जगत सत्य है ये हमने भ्रम पाल रखा है, तो ये उपाधि, अध्यास हुआ, जो उस है दिन ना। कहते थे ना उपाधि, असल में बनी ही नहीं है। हाँ हाँ। कि वो मैनेजर की उपाधि बनी नहीं है, फिर भी उसको स्वीकारना पड़ता है, उसको कहते हैं मिथ्या भ्रम। बराबर है ना। बस उसी तरह से मिथ्या भ्रम रूपी जो वो उपाधि है, उसको अध्यास को भगवान कहते हैं आत्मा में अध्यास है ऐसा जान ले, कि वो हमारे आत्मा के अंदर ही ये प्रकट हुआ है। जिस तरह से ये स्क्रीन के पर्दे के ऊपर ये गीतों की वीडियो हम देख रहे हैं, उसी तरह से भगवान के अंदर ये सृष्टि प्रकट हो रही है। ये वृत्ति का ज्ञान और देख प्रपंच आधार केवल भगवान है, भगवान के अंदर ये सब कुछ बना हुआ है। ये 3D फिल्म है, दूसरा कुछ नहीं।
3D फिल्म, बराबर है ना, अंदर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई एक फिल्म बना दे ऐसी कि जिस पर्दे में हम भी प्रवेश कर सके, तो अंदर जाके उस सृष्टि में मिल जाएंगे, फिर बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, अंदर भटक जाएंगे। बस वही हुआ, ये 3D फिल्म थी, उस पर्दे के अंदर घुस गए, फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, अंदर बैठे बैठे रो रहे हैं, मगर पता नहीं है कि हम खुद ये सब फिल्म बनाने वाले हैं। खामखा मूर्ख बन के अंदर घुस गए। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ में ही हूं, ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूं। भगवान ने कहा कि ज्ञानी पुरुष का जो अभिष्ट, यानी उसको जो श्रेष्ठ तत्व प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने वाला पदार्थ मैं ही हूं, जिसको उसे प्राप्त करना है वो मैं ही हूं। उसके साधन साधन स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। ज्ञानी पुरुष के लिए साधन और साध्य, देखा, साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। मंत्र स्वयं भगवान है और मंत्र से जो प्राप्त होगा वो भी भगवान है, बराबर है ना। हम जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं वो भी कंक्रीट की बनी है, और यानी कि मिट्टी की बनी है, और हम जिसके ऊपर चले जाएंगे अगासी में, वो भी मिट्टी की ही बनी हुई है। दोनों मिट्टी का है, दोनों पत्थर का है। वो जो सीढ़ी पर चढ़ रहे वो भी पत्थर की है, और जो अगासी पे, उसको क्या कहते हैं, अगासी कहते हैं ना, जिसको ऊपर का माल, छत कहते हैं स्वामी जी, छत। छत। हाँ, जिस छत पे जाना है हमें, वो भी एक पत्थर का ही है, और हम जो स्टेप चढ़ रहे हैं वो भी पत्थर का ही है, मगर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तब हम छत पे जा सकेंगे, बराबर है ना। दोनों भले ही पत्थर के हो, ये जो कुछ पदार्थ रूप में दिख रहा है वो भी भगवान का ही रूप है। जिस मंत्र को हम, जिस शब्द को हम जप रहे, वो शब्द मंत्र भगवान का ही रूप है, और उनके द्वारा जो यथार्थ तत्व प्रकट होगा वो भी भगवान ही है। इसलिए भगवान कह रहे कि ज्ञानी का साधन भी मैं हूं और साध्य भी मैं हूं, दोनों ही। उसका स्वर्ग यानी लक्ष्य, स्वर्ग का अर्थ ऐसा हम नहीं ले सकते कि स्वर्ग यानी स्वर्गलोक, कभी स्वर्ग का अर्थ हम लक्ष्य भी ले सकते हैं कि उसका जो लक्ष्य है वो भी मैं ही हूं, बराबर। और अपवर्ग, बिना लक्ष्य की जो उसकी चीजें है, जिसको लक्ष्य न मान के छोड़ दी है, वो भी मैं ही हूं। जिनको लक्ष्य नहीं मान रहे वो भी मैं हूं। अपवर्ग यानी दूसरी चीजें। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। ज्ञानी होता है ना, वो मेरे अतिरिक्त किसी पदार्थ से प्रेम करता ही नहीं, वो सब में मुझे ही देखता है। हमारे शास्त्र के अंदर दो प्रकार की परंपराएं हैं, आगे मैंने वो उदाहरण दिया था कदाचित, आज इसके ऊपर थोड़ा फिर से चर्चा करें, क्योंकि वही उदाहरण यहाँ पे आया है। दो प्रकार की परंपरा है। एक परंपरा ज्ञान की है, जो कहता है नेति नेति, बराबर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कि भाई ये जो सब हवा दिख रही है तो वो ब्रह्म नहीं है, जो पृथ्वी तत्व है वो ब्रह्म नहीं है, आकाश तत्व प्रकाश तत्व वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, मैं शरीर वो ब्रह्म नहीं है, अंतःकरण ब्रह्म नहीं है, सूक्ष्म शरीर ब्रह्म नहीं है, कारण शरीर ब्रह्म नहीं है। नेति नेति सब कुछ छोड़ते जाओ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, छोड़ते छोड़ते जो बचेगा वो अपने आप पता चल जाएगा कि ये है, सब नेति नेति। तो दूसरा मार्ग है कि यही है, यही है, यही है। दूसरा ये भी मार्ग है कि सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, मेरे भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वत्र देखा जाता है, ज्ञान मार्ग में सब प्रकृति मान के निषिद्ध किया जाता है, बराबर। तो इन दोनों को सत्य कैसे ठहरते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बड़ा कमरे की दीवार के जितना बड़ा एक आईना ले लो, उस आईने को कमरे की दीवार में फिट कर दो,
तो सामने पूरा कमरा दिखाई देगा। अब ऐसा व्यक्ति कोई और टापू से उठा लाओ जिन्होंने कभी आईना देखा ही नहीं है, उन बेचारे को आईने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कमरे में लाके खड़ा कर दोगे तो वो कहेगा कि ये सामने कमरा है, तो हम कहेंगे नहीं वो तो पूरा आईना है, हम कहेंगे ना आईना, तो उसको तो पता नहीं आईना कैसा होता है, तो वो कहेगा कि सामने वो जो कबाड़ जैसा दिख रहा है वो आईना है, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम यानी हम लोग ऐसे शब्द हम शब्द रख रहा हूं, हम लोग कहेंगे कि भाई सामने वो कबाड़ दिख रहा है वो आईना नहीं है, तो फिर कहेगा कि ये दीवार दिख रही है, तो हम कहेंगे आईना नहीं है, तो ये लाइट दिख रही तो कहेंगे आईना नहीं है, तो पंखा है वो, तो वो भी आईना नहीं है। तो फिर वो कह रहा है कि भाई तो सामने दिख रहा है वो आईना है, तो फिर कौन सी चीज आईना है? जो भी दिख रहा है वो आईना तो है ही नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि सामने आईना है? वो जहां पे उंगली रखेगा असल में तो आईना ही है, फिर भी हमें कहना पड़ेगा कि वो आईना नहीं है, कहना पड़ेगा ना। उसका क्या कारण है? हम उनका जो मन है, उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि पदार्थ के अंदर है, पदार्थ को आईना मान रही है, इसलिए ना कहना पड़ता है कि वो आईना नहीं, वो पदार्थ को आईना मान रहा है, उसीलिए कहना पड़ता है कि वो आईना नहीं है। हमारी भी दृष्टि पदार्थ के अंदर होने के कारण कहना पड़ता है कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि सीधे ही आईने के अंदर जैसे पदार्थ में दृष्टि पड़ती है, ऐसे ही सृष्टि के अंदर पदार्थ में दृष्टि पड़ रही है, तो हमारे लिए भगवान नहीं है, बराबर है ना, क्योंकि हम पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, सीधा ही सब कुछ आईना है, जहां उंगली छुएगी वो केवल आईना ही है, पूरे का पूरा कांच ही है, आईने के सिवा कुछ नहीं। फिर भी अगर कोई आईने को जानने वाला होगा वो कह देगा कि तू सारे पूरे के पूरे दीवार में कहीं भी उंगली रखेगा सब आईना ही है, तो दूसरा कहेगा कि अरे भाई तू कहीं भी उंगली देखकर कहेगा कि ये आईना ये आईना ये आईना, तू जो देख रहा है उसमें से कुछ भी आईना नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है, बराबर है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? उसको साबित करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए उस आईना बना कैसे? तो पारदर्शक कांच है, पारदर्शक कांच के पीछे कलई लगाई जाती है यानी कोटिंग, जिसके अंदर प्रतिबिंब पड़ते हैं, बराबर। तो पीछे जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस कोटिंग को थोड़ा उखाड़ दिया जाए, कोटिंग को थोड़ा खरोच के निकाल दो, तो पता चलेगा कि कांच पारदर्शक है, ऐसे प्रतिबिंब जैसे असल में वस्तु ही नहीं है, कांच के अंदर कोई प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है, कांच तो निर्लेप है पारदर्शक है, उसमें कोई गुण लगते ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा प्रतिबिंब जो कमरे में था वो वहां दिखाई दे रहा है, असल में तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं से खरोच के निकाल दिया जाए और उस कांच की पारदर्शक पता चल जाए तो आईना क्या है वो सब पता चल जाएगा, फिर वो कहेगा कि ये पूरी की पूरी दीवार आईना है, फिर उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि पदार्थ आईना अलग है, उसको पूरा विज्ञान मगज में बैठ गया, वो हो गया ब्रह्मनिष्ठ अपरोक्षानुभूति। तो हमें क्या करना है? ये क्या हुआ? हमारे अंदर ये जो माया रूपी कलई है ना वो हमारे चित्त के ऊपर लगा दी है, ये चित्त है ना वही माया है, हमारे ऊपर ये कलई लगा दी है, कल्ली लगा दी, इसलिए सृष्टि रूपी प्रतिबिंब हमारे अंदर खड़े होने चालू हो गए, तो कलई निकालनी पड़ेगी, थोड़ी कोटिंग निकालना पड़ेगा जिसके अंदर ये प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कोटिंग कहीं पे भी उखड़ गया और पारदर्शकता हमारी निर्लेपता हमें पता चल गई, तो सब पता चल गया कि यह सब कुछ हम ही है, हमारे सिवा कुछ और नहीं है, बराबर है ना, सब पता चल जाएगा। मगर थोड़ा कोटिंग उखाड़ने के लिए वो जो कल्ली है वो दूर करनी पड़ेगी, तो कल्ली क्या है? चित्त, हमारा अंतःकरण। अब वो कल्ली उखेड़ना चालू कर दो, बरसों से थर जम गए कल्ली के, तो उखेड़ने में थोड़ी देर तो लगेगी,
तो बस उखेड़ते उखेड़ते उखेड़ते, भले नहीं उखेड़ रही है। अगर एक आपका कुकर है, जल गया है, तो कुकर को भी जल के 1 दिन भिगो के रखेंगे तभी साफ होगा। तो इस कली को भी निकालने के लिए एक आध जीवन तो भिगो के रखना पड़ेगा ना भक्ति के अंदर। उसको भक्ति के अंदर भिगो के रखो और जप के द्वारा खरोचते रहो, खरोचते रहो, ध्यान करते रहो, जप करते रहो, ध्यान करते रहो, जप करते रहो। एक बार को ऐसा लग जाएगा चोट कि इतना बड़ा उखड़ जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा उखड़ गया, पता चल गया ओ इसको कहते पारदर्शक। पता चल गया, वाह, अब पता चल गया कि पूरा कांच ही है, इसके पीछे कलई लगाई है और उसके अंदर ये पूरा कमरा हमें दिख रहा है। जहां भी उंगली रखूं सब आईना ही है, सब आईना है। तब तक हम जहां भी उंगली रखेंगे हमारे लिए पदार्थ ही है, हमारे लिए आईना नहीं है। सब आईना होने के बावजूद भी हमारे लिए आईना नहीं है। हमने मान लिया कि आईना है क्योंकि सब कह रहे हैं, वो परोक्षानुभूति हुई। और जब वो एक उखड़ जाएगा टुकड़ा, तब पता चल जाएगा वो है अपरोक्षानुभूति, ब्रह्म का अनुभव। सिर्फ एक बार झलक का अनुभव कर लो, फिर अपने आप सब खुल जाएगा। फिर चाहे खाओ पियो हरो फरो कुछ भी कर्म करो, अज्ञानी तरत आप रहो, फिर भी आपको कुछ स्पर्श नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको पता है ये आईना है। पता चल गया, अंतरकरण में सृष्टि पड़ी है, वो आईने में दिख रही है, उसमें क्या बात है, बस घूमते रहो। क्या प्रश्न करते हैं आप? अच्छा, मुझे वहां कोई प्रश्न कर रहा है। तो इसी प्रकार आईने की तरह ही है सृष्टि है। तो 2 प्रकार के मत हैं। तो भगवान ने कहा कि जो कुछ पदार्थ है वो सब मैं हूं, मेरे अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से वो प्रेम नहीं करता है। वो जहां भी उंगली रखता है वो केवल आईना है। हम जहां भी उंगली रख रहे हैं वो सब पदार्थ ही है। यानी कि जिसको भी हम प्रेम करते वो हमारे लिए पदार्थ रूप है। ज्ञानी जिसको भी प्रेम करेगा वो भगवान के रूप में है। इसलिए ज्ञानी को बंधन नहीं होता, हमें बंधन होता है। तो एक बार खरोच खरोच के कलई को थोड़ा निकाल दो और दृढ़ निश्चय अपने अंदर कर लो, अपरोक्षानुभूति कि कांच पारदर्शक किस प्रकार से और किस प्रकार से कलई लगाने पर यह सृष्टि हमें दिख रही है। इतना विज्ञान जानना है। जादूगर का विज्ञान जान लेंगे, उसको फिर जादूगर जादू नहीं दिखा सकता। उसी तरह जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, देखा, ज्ञान और विज्ञान अनुभूति सहित, पूरा अनुभूति सहित उसका जो युक्ति है, युक्ति प्रयुक्ति सहित वो अनुभव कर रहा है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए भगवान को ज्ञानी पुरुष अति प्रिय है। हे उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर अपने अंतःकरण में मुझे धारण करता है। ज्ञानी पुरुष, भगवान ने इनडायरेक्टली कितना बढ़िया कहा, ज्ञानी पुरुष अपने अंतःकरण में मुझे यानी अपने आप को ही धारण करता है कि सब ब्रह्म है, जो दिखता है वो ब्रह्म का ही रूप है, यानी कि मेरा ही सब स्वरूप है। जिस तरह से ये शरीर में मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इसी तरह पूरी सृष्टि में मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मेरे अंदर ये प्रतिबिंब रूपी पदार्थ प्रकट होते हैं
सब मुझ में विलीन होते हैं। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह तपस्या से, तीर्थ से, जप से, दान से अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। देखा, भगवान ने ज्ञान का महत्व दिया। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही है। अभी मैंने समझाया ना, उसके सिर्फ अर्थ अलग अलग किए गए। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का भी उदय होगा। तत्व ज्ञान का उदय होना यानी उतनी कलई उखड़ जानी, बराबर ने। वो कलई उखाड़ के स्पष्ट रूप से अनुभव करना कि भाई ये पारदर्शक ही है, असल में पारदर्शक कांच है जिसके अंदर से आईना रूपी बना है। पहले कांच का स्पर्श होता है, फिर आईना, तो अंदर प्रतिबिंब है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया का ज्ञान होता है उसको कहती तत्व ज्ञान का लेश मात्र भी उदय हुआ, उनसे जो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वो तपस्या से, तीर्थ से, जप, दान या अंतःकरण की शुद्धि से भी पूर्णतः प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त होती है मगर परोक्ष रूप से होती है, अपरोक्ष रूप से तब तक नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो। देखा, भगवान खुद कह रहे भक्ति ज्ञान सहित की भक्ति लो, बराबर है ना। मूढ़ता से, सांप्रदायिकता से नहीं पकड़ना है, ज्ञान रूपी भक्ति को लेना है। जो राधा जी का भाव था, सब कृष्ण है, मेरा शरीर भी कृष्ण है, मेरा आत्मा भी कृष्ण है, कृष्ण के सिवा और कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण ही कृष्ण है। बाकी बिहारी जी या कौन से वृंदावन में ठाकुर जी है, उसको बांसुरी नहीं धरी जाती, बाजू में राधा जी को बांसुरी दी जाती है। सिर्फ आरती के समय ही ठाकुर जी को बांसुरी दी जाती है। बांसुरी राधा जी को इसलिए दी जाती है कि राधा जी अंतःकरण से कृष्ण ही है, केवल कृष्ण है, कृष्ण के सिवा और कुछ है ही नहीं। गुड़ के अंदर केवल गन्ना ही है, गन्ने के रस के सिवा और कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण। राधा और कृष्ण बिलग है ही नहीं, एक अभिव्यक्त है और एक अव्यक्त है। भगवान कृष्ण है, अव्यक्त है, और जब वो व्यक्त होते हैं तो प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो प्रकृति का आश्रय भी एक शब्द है, शाब्दिक मायाजाल है। प्रकृति जैसा भी बना नहीं, स्वयं वो अपने ही कारण स्वयं वो व्यक्त हुआ। वो व्यक्त होने की उन्होंने जो अपने अंदर प्रक्रिया खड़ी की उसको कहते हैं राधा। व्यक्त होने की प्रक्रिया राधा है और अव्यक्त होने की प्रक्रिया वो कृष्ण है। तो राधा जी का अंतःकरण कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं। राधा जी को पता चल गया कि भगवान वृंदावन छोड़ के जाएंगे। राधा जी बहुत रो रही थी। राधा जी ने कहा कि अरे प्रभु, आप चले जाएंगे, हम नहीं जी सकेंगे। फिर भगवान ने सुंदर लीला की राधा जी को समझाने के लिए। राधा जी को कहा कि तुम क्यों मान रही हो कि मैं तुमसे बिलग हूं। तुम जिसके भी साथ व्यवहार करो वो कृष्ण मान के करो, क्योंकि तुम मान रही हो कि मेरी अनेक गोपियां हैं और अनेक गोपियों के साथ मेरा संपर्क है। असल में तो मेरे लिए राधा के सिवा उत्तम कोई है ही नहीं, केवल राधा तत्व से ही मेरा संपर्क है। राधा में तेरी सौगंध खा के कहता हूं, जैसे मैं सर्वत्र राधा के सिवा कुछ नहीं देखता, तो कृष्ण के सिवा कुछ मत देख। भगवान समझाते हैं। तो राधा जी को संशय होता है कि तुम एक तरफ से कह रहे हो मेरे सौगंध खा करके मेरे से ज्यादा तुम किसी को भी प्रेम नहीं कर रहे हो, मगर मैंने देखा है कि सभी गोपियों को तुम ऐसा ही कहते हो, सबके साथ तुम छल कर रहे हो।
सबको कहते हो कि अली ललिता तेरा जैसा प्रेम में सृष्टि में किसी को नहीं करता, तू सबको छलिया छल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो कहा कि तू तू मेरी परीक्षा ले ले प्रेम की। भगवान ने कहा, तो राधा जी ने भगवान की बांसुरी से आण कर ली पूरी, और पूरी एक आण करके भगवान को कहा बजा बांसुरी, जो और मेरे स्वरूप होगी, मेरी जितनी ही सामर्थ्यवान होगी और मेरे से ही तुम प्रेम कर तो इतनी होगी, वो सब इसमें प्रवेश कर सकेगी, दूसरी कोई नहीं प्रवेश कर सकेगी। भगवान ने बांसुरी बजाई, सब गोपियां अंदर आ गई। राधा जी तो पसीने पसीने हो गई। उन्होंने कहा राधा, मैं केवल राधा को ही देखता हूं, तू मानती है कि मैं ललिता से व्यवहार कर रहा हूँ, विशाखा से व्यवहार कर रहा हूँ, इन सब से व्यवहार कर रहा हूँ, असल में मेरे लिए राधा के सिवा कुछ बना ही नहीं है। तो क्यों कृष्ण के सिवा को और कुछ देख रही हो? कृष्ण के सिवा कुछ और देखी मत। तो मैं कहा जा रहा हूं? मैं कहीं गया ही नहीं। तुम्हारा जो अंतकरण है, तुम्हारा तत्व है, स्वयं कृष्ण है, तुम वो अनुभूत नहीं कर रही हो। भगवान ने राजा जी को ज्ञान करवाया था, इसलिए राधा जी उसके अंदर अंतकरण में स्थित हो गई। ए खुशी बेटा, ए खुशी, झट आओ तो मारे लो बैटरी થઈ ગઈ, ચલો સ્વિચ ચાલુ કરવાની ભૂલાઈ ગઈ તારે, लो बैटरी થઈ ગઈ, સ્વિચ ચાલુ કરને। राधा के सिवा और कुछ बना ही नहीं, कृष्ण के सिवा और कुछ बना ही नहीं। तो उसी तरह से जो ज्ञानी है वो भगवान ने कहा मेरा आत्मा है, तो ज्ञानी के लिए तो सब कुछ भगवान का ही रूप है, ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं। अब एक विज्ञान समझ लो कि अगर ये सब कुछ भगवान है, पंच महाभूत भगवान है, तो हमारा शरीर क्या है? भगवान ही है। तो हमारा अंतःकरण क्या है? भगवान ही है। तो हमारे तीनों के तीनों शरीर कौन है? तो भगवान ही है। तो भगवान के सिवा तो हम में से कुछ निकला ही नहीं। जैसे कॉबीज के पत्ते खोलते ही जाओ, पत्ते के सिवा कुछ है ही नहीं, अंत में कुछ नहीं निकलेगा, न गर्भ निकलेगा, न बी निकलेगा, न कुछ निकलेगा। पत्ते पूरे हो गए, कॉबीज पूरी हो गई, केवल पत्तों का तमाशा है। तो उसी तरह केवल ब्रह्म ही है, कितना भी खोलते जाओ, अंदर ब्रह्म जैसा कुछ निकलेगा ही नहीं, केवल मैं ही हूं। तो वो ज्ञानी भगवान का आत्मा हो गया, नहीं हुआ? बराबर है ना, ज्ञानी ही भगवान का आत्मा है, क्योंकि ज्ञानी स्वयं ही भगवान है, दूसरा है ही नहीं। उसीलिए जिस तरह से गोपियों को भगवान छल रहे थे कि तेरे से ज्यादा प्रेम में किसी को नहीं कर रहा था, उसी तरह भगवान ने गीता जी में छल किया है। ज्ञानी की बात करते समय किया कि ज्ञानी ही मेरा आत्मा है, योग की बात करते समय भगवान ने कह दिया कि तू ज्ञानी से भी उत्तम है, भक्त से भी उत्तम है, कर्मी से भी उत्तम है, सबसे उत्तम है वो मेरा योग है, तू योग का आश्रय ले। तो भगवान ने भक्ति योग में कह दिया कि न मैं भक्ता, न दूसरा कोई भक्त से मुझे प्रिय है ही नहीं। भगवान ने उसी छल का प्रयोग किया यहाँ पर। बराबर है ना, तीनों के तीनों प्रकार के छल भगवान ने किए। असल में ज्ञानी भी वही है, भक्त भी वही है, और योगी भी वही है, कुछ बिलग है ही नहीं। केवल छल है। क्या कह रहे हैं? बोलिए। हम बेवकूफ बन रहे हैं। फिर वो ज्ञान इसीलिए वाले झगड़ेंगे कि भाई देखो गीता जी में भगवान ने कहा है ज्ञानी तो भगवान का आत्मा है। तो भक्ति वाले झगड़ेंगे कि अरे भगवान ने कहा है न मैं भक्ता प्रिय, भक्ति से ज्यादा कुछ प्रिय ही नहीं है, भगवान ने अंत में स्पष्ट कहा है। तो योग वाले कहेंगे कि भगवान ने खुद कहा है कि तू योग का आश्रय ले, ज्ञान को भी छोड़ दे, तो सब कुछ छोड़ दे, योग से उत्तम कुछ नहीं है। तो तीनों के तीनों सही है। युक्ता नामिति योगी, समाधि में जो उसके साथ युक्त हो गया उनसे उत्तम कुछ नहीं, इसलिए भगवान ने कहा तू योग का आश्रय ले ले, तो वहां योगी हो गया। ज्ञानी मेरा आत्मा है, यानी ज्ञानी से उत्तम कुछ नहीं, क्योंकि वो ही खुद देख रहा है कि मैं ही खुद ब्रह्म हूं, तो उनसे भी उत्तम नहीं। तो न मैं भक्ता प्रिय,
क्योंकि भक्त वो है जो राधा जी की तरह स्वयं भगवान में मिल जाए, तो उनसे भी उत्तम कोई नहीं है। बराबर है ना। तो तीनों में तीनों भगवान ने एक समझाने, एक बालक को समझाते उसी तरह समझाए। असल में तीनों के अर्थ एक ही होते, बिलग है ही नहीं। तीनों के तीनों एक है। तत्व ज्ञान का ले तो उसके जप ध्यान अंतकरण शुद्धि किसी साधना में पूर्णता नहीं होती। इसलिए हे मेरे प्यार दो, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो। ज्ञान सहित अनुभूति, फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। वाह, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर, यानी सर्वत्र मुझको देखकर मैं भी तुम्हारा ही आत्मा हूं, मैं स्वयं कृष्ण स्वरूपी हूं, मुझसे कृष्ण बिलग है ही नहीं। उस विज्ञान का अनुभव करके तुम अपने आप से ही लीला करो, जहां दूजा बना ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कह दिया, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ होता है कि ज्ञान विज्ञान यज्ञ के द्वारा हम ज्ञान और विज्ञान को जानने के लिए जो प्रक्रिया करेंगे, वो प्रक्रिया एक प्रकार का यज्ञ ही हो जाएगा। सब कुछ ब्रह्म है, वो अनुभव करने के लिए जो मनोमंथन होगा, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रकट होगी, वो योगाग्नि कहो, भक्ति अग्नि कहो, विराग्नि कहो, यो हमारे अंदर प्रकट होगी। एक यज्ञ ही है जिसके अंदर हमारे कर्म जल जाएंगे। तो वो जो ज्ञानाग्नि है, उसके द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके, यानी कि अपनी सब इंद्रियों को आत्मा में समाहित कर दिया, अपनी वृत्तियों को आत्मा में समाहित कर दिया, होम कर दिया, अपने प्राणों को आत्मा में होम कर दिया, अपने शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को, तीनों को आत्मा के अंदर होम कर दो। वो सबसे बड़ा यज्ञ है। आप ध्यान में बैठ जाओ, आपके अंदर चटपटी ऊपर खजवाली आदि चटपटी हो रही है, ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है, पैर में वो खाली चढ़ गए, सुन हो गया है, तो उस समय याद करो कि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो क्या हो गया, स्थूल शरीर का आत्मा में होम हो गया। होम हो गया ना, स्वाहा हो गया। फिर आपके अंदर विचार आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के विचार खड़े हो रहे हैं। तो उस समय आप सोचो कि मैं ये पदार्थ नहीं हूं, पदार्थ से बंधा नहीं हूं, पदार्थ की कोई वस्तु नहीं हूं, इन पदार्थों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका सूक्ष्म शरीर का भी होम हो गया, वो भी एक यज्ञ हो गया। फिर आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, सुषुप्ति प्रकट हो रही है, तो उस समय नींद में न जाओ और ध्यान में पड़े रहने का प्रयत्न करो, ध्यान को पकड़ रखने का प्रयत्न करो, जागृतता प्रकट रखने का प्रयत्न करो। तो आपने अपने कारण शरीर का भी होम कर लिया। तो इस प्रकार से सब प्रकार के होम हो गए, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के। इस प्रकार का जो होम हुआ, वो होम जो यजन है, वो परम सिद्धि प्राप्त करने प्रदान करने वाला है। बराबर है ना। ये जो होम है ना, ये होम ही हमें उत्तम प्रकार की सिद्धि प्रदान करेगा। यही हमें श्रेष्ठ सिद्धि कौन सी है? आत्मज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति। वो अपरोक्ष अनुभूति का जो अनुभव है,
वो अपरोक्ष का अनुभूति का अनुभव ही हमें परम सिद्धि यानी कि वही अनुभव आत्मा का अनुभव इसी प्रकार से हो सकता है जो बड़े ऋषि मुनियों ने किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन किया, तो हमें भी वही करना है। हमें भी आत्मा के अंदर इन सब का यजन कर देना है। हे उद्धव, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक इन तीन विकारों की समष्टि शरीर है। देखा, इन तीन प्रकार के विकारों का अभी स्थूल स्वरूप वो शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यानी कि वो शरीर तो हमारे आश्रित है, हम शरीर नहीं है, हमारे आश्रित शरीर है। देखो, इसमें तीन शब्द है। पहला शब्द है आध्यात्मिक, बराबर, दूसरा है अधिदैविक और तीसरा है अधिभौतिक। आत्मा के अधीन है, यानी कि शरीर की इंद्रिया जो चलती फिरती है, बराबर है, वो आध्यात्मिक है। अधि आत्मा, आत्मा के अधीन है, तभी तो वो चलती है, फिरती है, सब प्रक्रिया करती है। फिर अधिदैविक, उस इंद्रियों के एक देवता है। आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, वो अधिदैविक। सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर, सॉरी हमारा सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर वो अधिदैविक है। और अधिभौतिक, ये जो पंच महाभूत है वो भौतिक पंच महाभूत के अधीन शरीर है, क्योंकि पंच महाभूतों से यह शरीर बना है। मृत्यु के बाद ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो स्थूल शरीर है वो अधिभौतिक है, हमारा सूक्ष्म शरीर है वो अधिदैविक है और हमारा कारण शरीर है वो आध्यात्मिक है। इन तीनों के तीनों से परे, इन तीनों के तीनों का जो विकार है वो हमारा स्थूल शरीर है, बराबर है नहीं। हमारा जो स्थूल शरीर वो तीनों का विकार है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक यानी सूक्ष्म इंद्रिया, जिनसे हम देखने का, सुनने का उन देवताओं के द्वारा अनुभव करते हैं। अधिभौतिक यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबको मिलाकर ये शरीर बनाया गया है, अधिभौतिक। फिर अधिदैविक यानी कि देवता लोग, हमारे इंद्रियों के देवता। और आध्यात्मिक यानी सबका जो मूल कारण है, अधि आत्मा, जिस आत्मा के कारण ये सब है उसके अधीन है, वो आध्यात्मिक यानी कि हमारा कारण शरीर। इन तीनों प्रकार के शरीरों का ही ये विकार रूप ये स्थूल है, हमारा जीव शरीर वगैरह सब कुछ है। वो सब कुछ हमारे आश्रित है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों के तीनों शरीर हमारे आश्रित है, हम उसके आश्रित नहीं है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिखता है। वो मैनेजर की उपाधि की तरह, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, केवल बीच में दिखता है, स्वीकारते हैं, एक स्वीकृति है, दूसरा कुछ नहीं, उपाधि। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। देखा, इसको जादू के खेल की तरह माया समझना चाहिए, जो बना ही नहीं है। इसके जो जन्मना, रहना, बुढ़ापा, बदलना, घटना और नष्ट होना, इस 6 प्रकार के भाव विकार है। हमारे 6 प्रकार के भाव विकार है। कौन कौन से? एक तो है जन्म लेना, यानी प्रकट होता है। फिर रहना, मैं हूं। फिर बढ़ना, धीमे धीमे बढ़ता है। फिर बदलना, हम छोटे थे तब अलग आकृति थी, बाद में अलग आकृति हुई। छोटे थे तब अलग समझ थी, बाद में हमारी अलग समझ हुई।
छोटे थे तब हमारी अलग चॉइस थी, बाद में बड़े हुए तो चॉइस अलग हुई, बदलना, हर चीज बदलने लगी। फिर घटना, यानी कि उसके अंदर जैसे बढ़ना आया वैसे घटना भी आया, शरीर की शक्ति में घटाव आया, इसकी इंद्रियों के व्यवहार में घटाव आया, कम देखने देता है, कम सुनाई देता है, कम चल सकते हैं, इसके अंदर कम सामर्थ्य रहता है, कम भोजन कर सकते हैं। फिर घटना भी चालू हो जाता है, शरीर भी छोटा बनने लगता है, बराबर ना। जो बड़े हाइट बॉडी वाले रुष्ट पुष्ट जवानी में होते हैं, बुढ़ापे में एकदम छोटा सा शरीर हो जाता है, तो वो घटना भी आता है। और नष्ट होना यानी मृत्यु, ये 6 प्रकार के विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं असत है, यानी कि शरीर के। असल में देखो ने तो ये विकार शरीर के भी नहीं है, हमारे भी नहीं और शरीर के भी नहीं, बराबर। ये जो जलाधारी है वो माया है, शिवलिंग है वो सप्त ब्रह्म है, मगर उन दोनों के बीच में जो बना वो शेष नाग है, जिसको शेष कहते हैं। न माया है न ब्रह्म है, इन दोनों से विकृति जो प्रकट हुई वो जीव है। तो क्या कहते हैं कि आत्मा के पीछे विकार नहीं, तो फिर क्या कहा, ये विकार उसके भी नहीं है क्योंकि वह स्वयं भी असत है। ये जो शरीर है ना वो भी असत है, तो असत है उसके भी विकार नहीं हो सकते, तो विकार है किसके? असत वस्तु तो पहले थी ही नहीं, शरीर जैसा तो पहले था ही नहीं, मैनेजर सिर्फ उपाधि है, मैनेजर जैसी कोई वस्तु ही नहीं बनी है, बाद में भी नहीं रहेगी, इसीलिए बीच में भी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ स्वीकृति है, अस्तित्व नहीं, केवल स्वीकृति। ये जो जीव भाव है वो अस्तित्व में नहीं, केवल हमारी उपाधि रूपी स्वीकृति है। मगर इतनी दृढ़ स्वीकृति है, कर्मों से इतने हम ज्यादा लिप्त चुके हैं, वासनाओं से इतने ज्यादा हम गढ़ चुके हैं कि उस स्वीकृति को शांत करने में थोड़ा समय लगेगा। चलो, उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न कर लेंगे। 7वें मंत्र तक पहुंचे हैं, 7वां मंत्र लिख लीजिए।